हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि बेहतर होंगे, एकदम शानदार होंगे ना। आज से आपको बता दें, कक्षा 10 का पेपर है ना। कक्षा 10 का पेपर है, एकदम वायरल पेपर है। बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। 24 फरवरी के लिए एकदम ज़बरदस्त होगा, है ना। आज आपके 16 फरवरी हो चुके हैं। आज आपके 16 फरवरी हो चुके हैं और एकदम वायरल पेपर को बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कराया जा रहा है इस चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, पास में घंटी उसे दबा दीजिएगा और रफ कॉपी लेके बैठ जाइएगा, है ना। पहले से रफ कॉपी लेके बैठ जाइएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट अब प्रश्न को कराया जा रहा है, तो आप उसे एकदम बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। आपको नहीं तैयारी करेंगे, आपका नंबर कम आएगा, फिर कहेंगे कि नंबर कम आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया। ये नहीं बताते, वो नहीं बताते, है ना। चलिए हम लोग पूरा स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि बेहतर होंगे, एकदम शानदार होंगे ना, बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे और अभी भी तैयारी करना जारी है ना। चलिए हम लोग पूरा फुल सोल्यूशन को इसको हल करते हैं। यहाँ पे आपका पहला पहला प्रश्न आपका यहाँ पे उठ रहा है। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे उठ रहा है, शुक्ल शुक्ल युग का नामकरण किस किस विद्वान के नाम पर किया गया है ना। किस विद्वान के नाम पे किया गया है? आपका हो जाएगा आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पे किया गया है ना। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। एकदम जबरदस्त होगा। यहाँ पे कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, बस आप सुन के ही तैयार कर लोगे। यहाँ पे ऐसे तरीके से तैयारी कराई जाती है ना, ऐसे तरीके से तैयारी कराई जाती है। यहाँ पे दिया है कि शिव शिव सदन उपन्यास के लेखक, शिव सदन उपन्यास के लेखक हैं। आपको बताना है, आपके शिव सदन उपन्यास के लेखक है प्रेमचंद्र जी, है ना। प्रेमचंद्र जी हैं। किधर है? सी नंबर आपका बहुत ही जबरदस्त होगा, एकदम शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा, है ना। एक एक नंबर 20 बहुविकल्पी प्रश्न, 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते हैं ना, 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। नाटककार कौन नहीं है? आपका हो जाएगा यहाँ पे, आपका हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे, है ना। बहुत ही जबरदस्त होगा, एकदम शानदार होगा, एकदम शानदार होगा। एक शेर हम लोग सुन लेते हैं ताकि थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए और आपका भी फ्रेश हो जाए। सो गाइस, तो शेर है हम लोग का बहुत ही शानदार। आप याद रखोगे कि हाँ, कोई पढ़ाते पढ़ाते एक शेर भी सुनाया था, है ना। चलिए हम लोग शेर सुन लेते हैं। यहाँ पे कह रहे शेर है कि जो शख्स मेरे दिल में बसता है, जो शख्स मेरे दिल में बसता है, वह जो भी पहन ले उस पर जचता है ना। वह जो भी पहन ले उस पर जचता है और मेरी धड़कन बढ़ जाती है उस पल को जब वो हमें देख के हंसता है ना। उस पल को जब भी मुझे वो देख के हंसता है। और यहाँ पे है कि कमबख्त क्या अच्छा मुकद्दर है उस आईने का, कमबख्त क्या अच्छा मुकद्दर है उस आईने का, जिसके सामने वो हर रोज सजता है ना। जिसके सामने वो हर रोज सजता है। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि हम लोग जुड़े रहें एक दूसरे से। अन्यथा वंचित हो जाएंगे तो पेपर भी छूट जाएगा और शायद भी सुनना छूट जाएगा, है ना। चलिए हम फुल सोल्यूशन को आगे करते हैं। हमेशा सीरियस लेके पढ़ाई नहीं किया जाता है, मस्ती से किया जाता है, तभी याद होगा। सीरियस लेके ज़्यादा सीरियस ले लेंगे तो नहीं याद हो पाएगा, है ना। यहाँ पे दिया है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या, आत्म आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक, है ना। बहुत ही शानदार, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक आपकी बता दें यहाँ पे, आपकी बता दें यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी होंगे। एकदम शानदार, एकदम शानदार ए नंबर होगा, हरिवंश राय बच्चन जी, है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा हरित हरितकार है ना, साहित्यकार है, सॉरी साहित्यकार है ना। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त होगा। आपको बता दें यहाँ पे राहुल राहुल होंगे, है ना। राहुल होंगे, यहाँ पे राहुल होंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं छुए का, है ना। छुए का, यहाँ पे छुए का आपका हो जाएगा, आपका छुए का यहाँ पे हो जाएगा रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि है। रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। आपके हो जाएंगे यहाँ पे भूषण जी हो जाएंगे, है ना। भूषण जी हो जाएंगे, एकदम जबरदस्त होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं सातवें का। सातवें का क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहे हैं कि रामचंद्रिका के रचनाकार है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। आपके हो जाएंगे यहाँ पे, आपके हो जाएंगे केशव दास जी हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन होगा। और यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आठवीं का कह रहा है, आठवीं का कह रहा है यहाँ पे
प्रिय प्रवास किसकी रचना है? 100% एकदम 100% होगा भाई ये प्रश्न। हर साल ये प्रश्न, कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि एकदम रियलिटी के साथ पूछे जाते हैं ना, रियलिटी के साथ पूछे जाते हैं। तो आपके हो जाएंगे यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हो जाएंगे, है ना, हरिऔध जी हो जाएंगे। आगे कह रहा है आपका 9वां, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है आपके हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे, है ना। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त। चलिए आगे हम लोग 10वें का देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है? प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी नहीं है ना। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त। और ये भखौती प्रश्न आप देख सकते हैं, 100% एकदम आएगा, हर साल पूछता है भाई। ये है हास्य रस के अस्थाई भाव है, हास, है ना, हास्य रस के अस्थाई भाव हास होगा। बहुत ही सुंदर। यहाँ पे कह रहा है 12वें का कह रहा है कि मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस किस अलंकार में प्राय 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 प्रयुक्त होता है ना। आपको बता दे, प्रयुक्त बताना है इसमें। प्रयुक्त आपका हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है ना। बहुत ही शानदार। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं 13वें का कह रहा है यहाँ पे 13वें का कह रहा है यहाँ पे लिखकर लोहित लेख डूब गया, है ना, डूब गया। दिनमणि आहा व्योम सिंधु सखी देख तारक बुद्ध दे रहा है ना, बुद्ध दे रहा है। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है ना, छंद बताना है। बहुत ही शानदार है, एकदम जबरदस्त है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सोरठा छंद हो जाएगा, है ना, सोरठा छंद हो जाएगा। बहुत ही शानदार। यहाँ पे दिया है कि उपसर्ग में बना शब्द नहीं है, उपसर्ग में बना शब्द नहीं है, आपका हो जाएगा ऊपर, है ना, ऊपर हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? एक का हुआ है ना। बहुत ही सुंदर। उपसर्ग पहले, प्रत्यय बाद में। त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी में कौन सा समास है? आपका द्विगु समास हो जाएगा, है ना। दो शब्द के मेल से बना है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। कालिंदी गंगा का पर्यायवाची नहीं है जी, है ना। सो गाइस चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, आपका हो जाएगा यहाँ पे, आपका हो जाएगा इति प्लस आदि इति प्लस आदि हो जाएगा सही संधि विच्छेद, है ना। यहाँ पे दिया है कि फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है ना। फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है, आपको बता दें यहाँ पे फ्लैन हो जाएगा। बहुत ही शानदार होगा। और यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 20वें का दिया है हम लोग का, लास्टवें का, कि हस्तु धातु रूप एक वचन एवं पुरुष है ना। हस्तु धातु एक वचन एवं पुरुष है ना। आपको बताना है, आपका हो जाएगा यहाँ पे एक वचन प्रथम पुरुष हो जाएगा, है ना। हमें लगता है कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आप तैयार कर लिए होंगे। एकदम तैयार कर लिए होंगे। आगे चलिए हम लोग पेपर को देखते हैं ना। आगे चलिए पेपर को देखते हैं। ये सारे प्रश्न आपको तैयार करने होंगे। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बताइए ना, 6 नंबर मिल जाएंगे। 2-2 नंबर का प्रश्न है ना, 2-2 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे आपको। यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। ये याद कर ले या फिर ये याद कर ले, अथवा करके दिया है, आपको तैयार कर लेना है बहुत ही सुंदर तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पदार्थ पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे, है ना। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त होगा, है ना, एकदम जबरदस्त होगा। अथवा करके ये भी दिया है, आप देख सकते हैं, अथवा करके ये भी दिया है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं तीसरे का क्या कह रहा है ना। तीसरे का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश पर गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको 5 नंबर मिलेंगे, है ना, 5 नंबर मिलेंगे। ये करिए या फिर ये करिए, है ना। बहुत ही जबरदस्त होगा। ऐसे करके यहाँ पे चौथे का दिया है,
निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पदांश का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा। आपको बता दें कि संस्कृत में अगर नहीं भी आ रहा है अनुवाद करना तो गलत सही कर देना, नंबर तो मिल ही जाएगा, नंबर मिल जाएगा। 10 है भाई, 10 में छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आपको गलत सही करना होगा, पास होने के लिए करना होगा। लड़ना जीतता वही है जो लड़ता है, जो हार जाता है वो तो खुद हार जाता है। जीतता वही है जो लड़ता है, हार के भी लड़ता है, वही जीतता है। अगर आप रुक जाएंगे ना, रुकने का नाम मृत्यु होता है। रुक जाएंगे तो मर जाएंगे। सड़ना, आपको पता है ना कि रुकता हुआ पानी सड़ने लगता है, रुकता हुआ पानी सड़ने लगता है, बहता पानी निर्मल होता है ना, बहता पानी निर्मल होता है। यहाँ पे कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, है ना। बलिया जिले वाइज आता है, जैसे में जिले वाइज आता है, हमारे यहाँ बलिया जिला है, हमारा बलिया जिला है, तो हमारे बलिया जिले के जितने भी बच्चे हैं कर्ण खंड काव्य को याद करेंगे, है ना। यही लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, ये लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, है ना। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आपको बता दें कि रामचंद्र से ये है, सॉरी, जयशंकर प्रसाद 100% आएंगे इस बार। जयशंकर प्रसाद 24 फरवरी को 100% आएंगे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुत ही जबरदस्त होंगे, है ना, बहुत ही जबरदस्त। ये दोनों एकदम बेस्ट चॉइस है ना आप सबके लिए। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आपको बता दें कि महादेवी वर्मा 100% कक्षा 10 में पूछे जाएंगे। और यहाँ पे बिहारी लाल नहीं, महाकवि सूरदास जी को चलेंगे हम लोग, 100% पूछते हैं, है ना, 100% 10 में आते हैं ये सब। 3-4 दिए जाएंगे लेकिन ये दोनों हमेशा दिखाई देंगे, है ना। तो आपको वही तैयार करना है कि जो आएगा, है ना। यहाँ पे है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आपको 2 लाइन का एक श्लोक याद कर लेना है, बहुत प्यारा सा याद कर लेना है, बहुत बढ़िया सा। 2 नंबर मिल जाएंगे, एक नंबर तो लोग बिटोरते हैं, है ना। यहाँ पे प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। बहुत ही शानदार हो गया, बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा, है ना। आपको संस्कृत में से किसी 2 प्रश्नों का तैयार कर लेना है। नहीं भी आ रहा है तो भी लिखिएगा, गलत से लिख दीजिएगा, नंबर मिलेंगे। अरे एक प्रश्न पे 1 नंबर तो मिलेंगे कम से कम, लिखेंगे तो 1 नंबर तो मिलेंगे कम से कम। अगर नहीं याद है तो छोड़ के आएंगे तो 0 नंबर मिलेंगे। क्या अच्छा है 1 नंबर से, क्या अच्छा है 0, है ना, नहीं है ना। तो आपको लिखना है, छोड़ना नहीं है। आप सबके लिए इतना मेहनत हो रहा है फिर भी आप सब समझते नहीं हो। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। शब्द सीमा 100 से 150 से 200 शब्द, है ना। बहुत ही शानदार। आपको 250 शब्दों में दे दिया गया है और 200 शब्दों में भी दिया गया है, 150 शब्दों में भी दिया गया। बताइए 9 नंबर मिलेंगे, कितना प्यारा सा है ना। कितनी बेरोजगारी की समस्या 100% आएगा। हमें तो कहते हैं कि जल है तो कल है, ये भी दिया गया है ना। जल है तो कल है और बेरोजगारी की समस्या दोनों दे दिया गया है चैनल पे, जाके उसे देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। आपको सबसे पहले बता दें कि सबसे पहले निबंध लिखना, जीवन परिचय, कवि परिचय, संदर्भ और व्याख्या, है ना। गद्यांश पदांश लिखना। सबसे लास्ट में बहुविकल्पी प्रश्न लिखना। बहुविकल्पी प्रश्न में नंबर नहीं कटते हैं ना, बहुविकल्पी प्रश्न में नंबर नहीं कटते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको गद्यांश पदांश संदर्भ व्याख्या ये सब जितने भी हैं वो सब लिखिए। सबसे लास्ट में बहुविकल्पी प्रश्न लिखिए। जो प्रश्न जिसमें नंबर नहीं कटते हैं उसे लास्ट में लिखिएगा, जिसमें नंबर कटते हैं उसको तो पहले लिख दीजिएगा कि सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे आपको, है ना। सो भाई चलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। और चैनल नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।